हेलो बच्चे, देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7 बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इस क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास एक मैग्नेट है। क्या है? हमारे पास एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला है। एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला है और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है 0.22 टेस्ला में। तो तुमको मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया और मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, तो कहता है वर्क बताओ कितना होगा जब ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ था और हॉरिजॉन्टल से परपेंडिकुलर कर दिया। कितना रखा था? 0 डिग्री पर, और कितना कर दिया? 90 डिग्री। 0 था यार, कहाँ कर दिया? 90 डिग्री था, 0 से 90 कर, हद हो गई। कहाँ से? 0 से 90 कर दिया, तो कितना वर्क होगा? सिंपल, वर्क का फॉर्मूला होता है MB cos θ 1 माइनस cos θ 2। पहले एंगल कितना था? 0, बाद में एंगल कितना था? 90, तो cos 0 कितना होता है? 1। लो, cos 90 कितना होता है? 0। MB बन जा MB बन जा कितना होता है? MB का टेबल याद रखना। MB बन जा MB 2 जा 2 MB 3 जा 3 MB वाली बात। MB बन जा MB, M दे रखा है, B दे रखा है, सॉल्व हो गया, आंसर खत्म। अगली बार में क्या कहता है? इसी को 0 से लेकर 180 रोटेट करने में कितना वर्क होगा? कितने आसान क्वेश्चन है। 0 से 180 रोटेट करने में कितना वर्क होगा? तो θ1 कितना? 0, θ2 कितना? 180। तो W = MB, ये रहा cos θ 1 माइनस cos θ 2, θ1 0 cos θ 2 180। तो देखो W = MB, θ1 cos 0 1 माइनस का 1, क्योंकि cos 180 माइनस 1, सॉल्व कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 MB। पिछला वाला आया था 0.33 इंटू 2, तो 0.66 जूल, आंसर हो जाएगा। सी वाले पार्ट में क्या कहता है? इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा? अगर ये 90 डिग्री पे था तो, अब दोनों में, जब 90 डिग्री पर था तो टॉर्क कितना, जब 180 डिग्री पर पहुंचा तो टॉर्क कितना? 90 वाला टॉर्क का फॉर्मूला होता है MB sin θ, θ कितना? 90, sin 90 1 MB का आंसर वही 0.33। क्लियर हो गई बात। अब कितना कहता है? जब 180 पे था तो टॉर्क कितना? तो टॉर्क इक्वल टू कितना? MB sin 180, sin 180 क्या होता है? 0, तो सब कुछ 0। क्लियर हो गई बात। तो वर्क रिक्वायर्ड 0 से 90 में, वर्क रिक्वायर्ड 0 से 180 में, टॉर्क 90 पर, टॉर्क 180 पर, चारों केस निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आसान क्वेश्चन है। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं तुम्हें 2000 किसी सोलेनॉइड के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.6 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर दे रखा है। ध्यान से सुनो, आसान है, आसान खाते रहो बस। नंबर ऑफ टर्न्स कितने? 2000। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.6 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। करंट कितनी? 4 एम्पियर। एंगल कितने पर रखा हुआ है? 30 डिग्री पे। एक सोलेनॉइड है 30 डिग्री पर ऐसे करके रखा हुआ है, ट्यों ऐसे करके रखा है 30 डिग्री पे। फिर मैग्नेटिक फील्ड कितनी लग रही है? 7.5 × 10⁻², वो भी यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म। इसी की ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस, यूनिफॉर्म। एक छोटी सी बात है इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक छोटी सी बात है इसलिए इंपॉर्टेंट है बस। देखो क्या कहता है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स 2000, एरिया 1.6, करंट दे दिया, एंगल दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, तो पहले पार्ट में कहता है मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? M = NI है, निया। M = निया, अरे M = निया, क्या निया? निया NI है। N इतना, I दे रखा है कितना? 4 दे रखा है, एरिया दे रखा है, सॉल्व कर दिया, खत्म कहानी। अब क्या कहता है? अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाई है इतनी और इतने एंगल पर रखा है उस सोलेनॉइड को, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाई है और 30 डिग्री पर रखा है सोलेनॉइड को, तो दो बातें बताओ, फोर्स और टॉर्क। कंसेप्ट पे ध्यान देना। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है और 30 डिग्री पे सोलेनॉइड को रख रखा है ऐसे करके, ये ऐसे अजीब सा जे, तो 30 डिग्री पे रख रखा है सोलेनॉइड को और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, तो कह रहे हैं फोर्स और टॉर्क बताओ। तो याद रखना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फोर्स हमेशा 0 होता है और टॉर्क कुछ ना कुछ होता है। फोर्स 0 कह दोगे। देखो, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म तो फोर्स 0, आंसर आ गया। लो, इसीलिए कह रहे थे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फोर्स कितना? 0। और टॉर्क का फॉर्मूला MB sin θ, क्या? MB sin θ। देखो M है नहीं पता, M की वैल्यू क्या होती है? NIA लगाओ यहाँ पे, तो NIA सॉल्व करने पे कितना आया था? 1.28, तो M की वैल्यू कितनी हो गई? 1.28। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ये दे रखा है, sin 30 1/2, सॉल्व कर दिया 0.048, क्या आ गया? जूल आ गया। किसकी वैल्यू? टॉर्क की वैल्यू। या तुम चाहो तो न्यूटन मीटर लिख दो, तुम्हारी इच्छा है, जो मन में आए वो लिख दो, तुम जूल लिख दो, तुम न्यूटन मीटर लिख दो, जो इच्छा करे वो लिख दो, मन में आए वो लिख दो। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन समझ गए।
0 से 90 घुमाया तो कितना वर्क हुआ, 0 से 180 घुमाया तो कितना वर्क हुआ, 90 पे था तो टॉर्क कितना, 180 पे था तो टॉर्क कितना। इस वाले केस में कह रहा है नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, करंट दे दिया तो m पूछ लिया NIA। फिर कह रहा है 30 डिग्री पे उस सोलेनॉइड को रख दो और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, तो फोर्स कितना, टॉर्क कितना, फोर्स कितना 0 क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। टॉर्क कितना, टॉर्क का फॉर्मूला mb sin थीटा, m कहाँ से लाओगे, NIA से लाना, m दिया नहीं है तो NIA इंटू b sin थीटा। NIA की वैल्यू कितनी थी 1.28 थी, b कितना 7.5 10 की पावर समथिंग और sin 30 कितना 1/2 सॉल्व होके आ गया तुम्हारे लिए सारे बच्चों 0.048 न्यूटन मीटर। क्लियर होगी बात। जल्दी से छापो, जल्दी से छापो, स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो, समझो, सीखो, नोट करो और आगे बढ़ के दोबारा लिखते हैं इसको आप।